नाज़रीन ग्रामी, अब मुसलमान खाना काबा जाएंगे तो उन्हें मुताफ़ काबा में बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। ये तब्दीली क्या है? वैसे तो बहुत सारे लोग जो वहाँ पर जाएंगे उन्हें इस बात का इल्म हो सकेगा, लेकिन जो नहीं जा सकते यानी जल्द अज जल्द जो नहीं पहुँच सकते वहाँ पर, उनके लिए खुसूसी तौर पर ये वीडियो है। नाज़रीन ग्रामी, मस्जिदुल हराम में तवाफ़ के सहन का पुराना संगमरमर तब्दील कर दिया गया है। इसकी जगह ज़्यादा ठंडा और शानदार संगमरमर लगा दिया गया है। इसकी वजह क्या है, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। हरमैन शरीफैन के इंतज़ामी उमूर के ज़िम्मेदार इदारे हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि मस्जिद हराम और मुताफ़ के 150 मुरबा मीटर सहन में नस्ब संगमरमर की टाइलें नाकारा होने की वजह से तब्दील कर दी गई हैं। मस्जिद हराम में जनरल एक्सट्रेशन ब्राय ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के डायरेक्टर मोहसिन सलमी ने बताया कि इदारे की इंतजामिया ने सहन मुताफ़ में मौजूद संगमरमर की टाइलों का बारीकी से जायज़ा लिया और सहन मुताफ़ और मस्जिद हराम के सहनों में मौजूद ख़राब होने वाली संगमरमर की टाइलों की जगह नई टाइलें लगा दी गई हैं ताकि मस्जिद और सहन मुताफ़ में ज़ायरीन और मोतमरीन को फ़र्श पर ठंडक पहुँचाई जा सके। मोहसिन सलमी ने मज़ीद कहा है कि 40 तकनीकी माहिरीन और इंजीनियर्स की मौजूदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर सहन मुताफ़ के संगमरमर का मयार चेक किया जाता है। उनका कहना था कि सहन मुताफ़ में लगाए संगमरमर की इजाफी खसूसियत यह है कि इसमें रोशनी और हरारत को जज्ब करने की सलाहियत है। इस तरह का महंगा संगमरमर सिर्फ मस्जिद हराम के लिए बैरून मुल्क से मंगवाया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मस्जिद हराम और सहन मुताफ़ को साफ़ और ठंडा रखने के लिए जदीद तरीन आलात और खसूसियात के हामिल पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं। मस्जिद हराम में ज़ायरीन, नमाजियों और मुतमरीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वाज़ेह रहे कि मस्जिद हराम के सेनों में शजरकारी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ये तजवीज़ सऊदी विजन 2030 के प्रोग्राम के मुताबिक है। प्रोग्राम में कौमी हिकमत अमली बराए माहौलियात और असर-ए-नौ नबातियाती ढांप की हिकमत अमली के अलावा दीगर तदाबीर शामिल हैं। इनका मकसद माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करना, दर्जा हरारत और आलूदगी के तनासुब को नीचे लाना, फ़ज़ा के मयार को बेहतर बनाना और हरम मक्की के सेनों को माहौल दोस्त बनाना है। शजरकारी के अमल से सेनों को जीनत और छाँव मिलेगी। हरम मक्की के सेनों में शजरकारी की तजवीज़ का मकसद ज़िंदगी के मयार की बेहतरी है। अलावा अजीम वज़ू के पानी को रिसाइकिल करके इसे छिड़काव के अमल में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हरमैन शरीफैन के उमूर के निगरान आला ने जोर दिया कि मज़कूरा तजवीज़ साइंसी, तकनीकी और इंतज़ामी तहकीकी मुतालों का तकाजा करती है। साथ इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि शजरकारी के मनसूबे के सबब नमाज के लिए मखसूस जगहें या मजमे की हरकत मुतासर न हो। डॉक्टर सुदैस के मुताबिक तजवीज़ में इस बात को बुनियादी अहमियत हासिल है कि मस्जिद हराम के सेनों में बरकी जीनों से ऊपर के खुले इलाके से इस्तेफादा किया जाए। इस सिलसिले में इंजीनियरिंग की रोशनी में हल तलाश किया जाएगा ताकि इस पूरे अमल को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जा सके। नाज़रीन ग्रामी, मस्जिदुल हराम की अहमियत सबके सामने है। इस्लाम में मस्जिदुल हराम सबसे अज़ीमुश्शान और मुक़द्दस मस्जिद समझी जाती है। ये मस्जिद सऊदी अरब के मगरब में वाक़ शहर मक्का के वस्त में वाक़ है। मस्जिद हराम के वस्त में काबा है, जो इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह की इबादत के लिए ज़मीन पर बनाया जाने वाला पहला घर है। मुसलमानों के नज़दीक ये मकाम दुनिया में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस व मुतबर्रक है और इनका क़िबला है। चूँकि फ़तह मक्का के मौका पर इस मस्जिद के अहाते में किसी को मारना या कत्ल करना हमेशा के लिए हराम करार दिया गया था, इसलिए इसका नाम मस्जिद हराम रखा गया। इस मस्जिद में एक नमाज अदा करने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। मुसलमानों के नज़दीक मस्जिद हराम की इसी अहमियत के पेश नज़र खुलफाए राशिदीन और बाद में आने वाले मुस्लिम हुक्काम व खुलफा ने मस्जिद की तोसी का खुसूसी एहतमाम जारी रखा। तारीख़ इस्लाम में इस मस्जिद की सबसे पहली तोसी उमर बिन खत्ताब के हाथों सन 17 हिजरी में हुई। इसके बाद से तोसी का अमल मुस्तकिल बुनियादों पर चलता रहा। अगर बात की जाए हरम मक्की की तौसियात की, तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 17 हिजरी में 560 मीटर की तौसी हुई। उसके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर में 26 हिजरी में 1710 मीटर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की दौर में 3340 मीटर तौसी हुई। इसके बाद दौर अब्बासी की तौसियात का जिक्र किया जाए तो अबू जाफ़र अल मंसूर के दौर में 5320 मीटर, मोहम्मद मेहदी अब्बासी के दौर में 15020 मीटर, इसके बाद मुतज़िद बिल्लाह अब्बासी के दौर में 1320 मीटर और मुक़्तदर बिल्लाह अब्बासी के दौर में 950 मीटर तौसियात हुई। सऊदी दौर की तौसियात का जिक्र किया जाए तो अब्दुल अजीज़ आले सऊद के दौर में सबसे ज़्यादा तौसियात हुई, यानी 1,25,900 मीटर। फ़हद बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद के दौर में
42,000 मीटर तोसी हुई। तारीखी पस मंजरनामे का अगर जिक्र हमने आपको जैसा कि किया है, इसमें सबसे पहली तोसी का जिक्र किया जाए तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तारीख़ इस्लाम में सबसे पहली तोसी की गई। उन्होंने मस्जिद के रकबे में 560 मीटर का इजाफा किया। उनके दौरे खिलाफत में मस्जिद हराम में एक ज़बरदस्त सैलाब आ गया था। इस सैलाब का नाम उम्मे नहशल है। इस सैलाब ने मकाम इब्राहिम को अपनी जगह से हटा दिया था। बाद में इस पत्थर को हज़रत उमर ने वापस अपनी जगह रखा। उस वक्त मस्जिद हराम के इर्द गिर्द अहाते की बजाय मकानात मौजूद थे, जिनकी वजह से लोगों को तंगी का भी सामना था। चुनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन मकानात को ख़रीद कर उन्हें मुनहदिम कर दिया। बाज़ मालिकान ने मकान की कीमत लेना गवारा नहीं की और कुछ लोगों ने मकानात फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया। चुनाचे उन घरों की कीमत को काबे के ख़जाने में दाखिल करा दिया ताकि बाद में कभी ये लोग ले सकें। फिर मस्जिद के इर्द गिर्द दीवारें अहाता तामीर की। सन 26 हिजरी में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने मस्जिद में मज़ीद तोसी की, जिसके बाद मस्जिद का रकबा बढ़कर 4,390 मीटर हो गया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान का इजाफा करदा रकबा तकरीबन 2,040 मीटर था। इस तोसी में मस्जिद हराम के गिर्द मौजूद घरों को मुनहदिम करके उनकी ज़मीन को मस्जिद के अहाते में शामिल कर लिया गया था। उस्मान बिन अफ़्फ़ान पहले शख्स थे जिन्होंने मस्जिद हराम के कुछ हिस्सों पर छत डाली और मरमर के सतून खड़े किए। तोसी के दौरान में उस्मान बिन अफ़्फ़ान को भी वही मुश्किल पेश आई जो इनसे कबल उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पेश आ चुकी थी। इर्द गिर्द मौजूद घरों के मालिकान उन्हें फरोख्त करने पर राजी नहीं थे, लेकिन हज़रत उस्मान ने कीमत देने और घरों को मुनहदिम करने का हुक्म जारी कर दिया। इन लोगों ने मुखालफत में आवाज़ बुलंद की तो हज़रत उस्मान ने कहा, मेरी नरमी की वजह से तुम्हें मेरी मुखालफत की ज़रूरत हुई। उमर ने भी इससे कबल तुम्हारे साथ यही किया था, लेकिन उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा और इन लोगों को कैद करने का हुक्म दे दिया। बाद अज़ां अमीर मक्का अब्दुल्ला बिन खालिद बिन असैद की सिफारिश पर उन्हें रिहा किया और उनके घरों की कीमतें अता कर दी। दौरे उमवी में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने सन 60 हिजरी में काबा को असर नौ तामीर किया। इस तामीर नौ की वजह यह थी कि यजीद बिन मुआविया के लश्कर ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का मुहासरा किया था और मुहासरे के दौरान यजीद के लश्कर ने मस्जिद हराम में जलते हुए गोले दागे, जिसकी वजह से काबा को खासा नुकसान हुआ। इस मुहासरे का इख्तिताम यजीद बिन मुआविया की वफ़ात पर हुआ था। वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में सन 91 हिजरी में मस्जिद हराम की चौथी तोसी हुई। इस तोसी की वजह यह थी कि पानी का ज़बरदस्त रेला मस्जिद में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मस्जिद को नुकसान पहुंचा। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मस्जिद के रकबे में भी तोसी की और तमाम मुर्रखीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वलीद वो पहला शख्स है जिसने मस्जिद हराम की तामीर में मिस्र शाम से दरामद शुदा स्तूनों को इस्तेमाल किया और मजबूत छतें तामीर की ताकि नमाजियों को धूप से परेशानी न हो। नाज़रीन गिरामी, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनका जिक्र हमने आज की इस वीडियो में किया है। और इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद वीडियोस, ऐसी इस्लामिक वीडियोस जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।